साथियों नमस्कार। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे संविदा कर्मचारी हों, जिनके द्वारा भी हाई कोर्ट में नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की जा रही है, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। हाई कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के द्वारा लगातार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में भी कई आदेश जारी हुए हैं संविदा कर्मचारियों के लिए भी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी। अब एक और आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जारी कर दिया है। तो किस विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं जिनके लिए ये आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, संविदा कर्मचारी जो कि लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएँ विभाग में दे रहे हैं और जिनका 10 वर्ष या इससे ऊपर काम करते करते हो गया है बिना किसी बाधा के, उनको लेकर कई आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। जैसे कि पूर्व में एक एनआईटी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर भी बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के साथ साथ अन्य कई विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर भी बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। और भी कई आदेश हैं अभी जिनका जारी होना बाकी है। जैसे ही उनका डिसीजन आएगा और आदेश जारी होंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहरहाल अभी जो आदेश जारी हुआ है संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर के जो संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में योजना एवं सांख्यिकी विभाग के संविदा कर्मचारियों को लेकर सुनवाई हो रही थी। इस पर कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर के संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के केस में सुनवाई की है। उसके बाद उनके द्वारा नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि अधिवक्ता सैयद इस हादिल अली के द्वारा इस केस में पूरी जानकारी दी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बाद योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने उनके नियमितीकरण का आदेश दे दिया है। इस निर्णय से करीब 10 से लेकर 25 साल से काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ताओं की अगर बात करें कि किन कर्मचारियों के द्वारा याचिका दायर की गई थी, तो याचिकाकर्ता में बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सनत कुमार और कन्हैयालाल मानिकपुरी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नियमितीकरण के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर के संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। ये सभी कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी वे उस पद के हिसाब से रखते हैं। सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इन्हें काम करते हुए करीब करीब 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। याचिकाकर्ताओं के ओर से जो वकील हैं सैयद इस हादिल अली, उनके द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई। जस्टिस बी.डी. गुरु की अदालत में तर्क प्रस्तुत किया गया। योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर के अधिवक्ता ने किसी नियमितीकरण हेतु नियम नहीं होने का तर्क रखा, जिस पर दोनों पक्षों की तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। सभी कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर नियमित करने का आदेश भी हाईकोर्ट के द्वारा जारी कर दिया है। जबकि जो सरकार की तरफ से वकील थे या फिर विभाग की तरफ से जो वकील थे उनके द्वारा नियमितीकरण को लेकर किसी भी प्रकार का नियम ना होने की बात कही गई थी,
लेकिन चूंकि जो कर्मचारी हैं वे लगातार 10 वर्षों से लेकर 25 वर्षों तक विभाग में काम कर रहे थे। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी उनका नियमितीकरण विभाग के द्वारा नहीं किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय देते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर लगा दी और विभाग को आदेश दिया है कि 60 दिन के भीतर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण विभाग करे। तो साथियों, और भी कई कर्मचारी हैं जो वर्षों से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आप भी ऐसे ही किसी विभाग में संविदा दैनिक वेतनभोगी या श्रमयुक्त दर के श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं और अगर आपके पास उस पद के लिए जो उपयुक्त योग्यता है वह है, आप अगर नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो संविदा में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप नियमितीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, 10 वर्ष अगर आपका पूरा हो चुका है तो। और अगर आप एक दैनिक वेतनभोगी या फिर श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, तो फिर आप 240 दिन औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत स्थायीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। निश्चित ही आपका जो स्थायीकरण है वह विभाग करेगा। हाई कोर्ट के द्वारा आपके पक्ष में 100% निर्णय आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसे ही कई प्रकरण हैं जिनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और वे आज केस जीतकर स्थायीकरण और नियमितीकरण प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण आप सभी के सामने हैं। पिछले 1 वर्ष में कई ऐसे केस हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण और स्थायीकरण का आदेश लगातार जारी किया जा रहा है और वे कर्मचारी आज नियमित हो चुके हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको वे सभी लाभ अब मिलेंगे जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं। तो साथियों, नियमितीकरण स्थायीकरण से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दे दिया गया है। अब इन कर्मचारियों को विभाग को नियमित करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने अन्य साथियों को भी इस जानकारी को शेयर कर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।